जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर बताई जा रही है। गरियाबंद का राजधानी से संपर्क भी कट चुका है। इधर रायपुर जगदलपुर हाईवे भी लगातार बंद है। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है। मुख्यमंत्री बोले किसानों की चिंता दूर हो गई है। दरअसल पिछले सप्ताह तक सूखे की आशंका से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब लोग भारी बारिश की वजह से परेशान हो गए हैं। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। शहरों और गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई फीट तक पानी बह रहा है। गरियाबंद को रायपुर से जोड़ने वाले राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। इधर धमतरी के बाद रायपुर जगदलपुर हाईवे को भी बंद करा गया है। जगदलपुर जाने के लिए रूट डाइवर्ट कर वाहनों को निकाला जा रहा है और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए भारी बरसात, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। गरियाबंद में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति है। चिखली नदी में फंसे 2 ग्रामीणों को 6 घंटे में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। राजिम में व्यवहार कोर्ट में पानी घुस गया। इधर सुनवाई इसके लिए प्रभावित हो गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक दिन की ही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिला मुख्यालय सहित शहर की कई कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर गया है। इधर पैरी सहित कई नदियां उफान पर है। गरियाबंद और रायपुर नेशनल हाईवे पर 2 फीट पानी बहने से उसे बंद कर दिया गया है। इधर इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने मजरकट्टा में चिखली नदी की तेज धार में फंसे 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया। वहीं तकरीबन 6 घंटे से बाढ़ में पानी में फंसे हुए थे। इधर बात करते हैं, जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते रुक रुक कर हो रही इस बरसात ने रौद्र रूप ले लिया और इसके चलते आधी रात को ही पैरी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि नेशनल हाईवे पर बसे मालगांव और पंटोरा में सड़क पर पानी बहने लगा। अंतागढ़ जिले पर विधायक वर्सेस जनता की स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि 25 दिनों से आंदोलन लगातार 60 गांवों के ग्रामीण कर रहे हैं। एमएलए ने कहा कि लोग जिला बनाने का टसन दिखा रहे हैं, जबकि ग्रामीण बोले इसका चुनाव हारना निश्चित है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ में इन दिनों माहौल काफी गरमाया हुआ है। अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए 60 से ज्यादा गाँव के ग्रामीण 25 दिनों से आंदोलन में डटे हुए हैं। अब ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक नाग आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं। चुनाव जीतने से पहले उन्होंने अंतागढ़ को जिला बनाने की लड़ाई लड़ने का वादा किया था और अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। ऐसे में भानु प्रतापपुर के लोग भी अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अंतागढ़ मुख्यालय में हर दिन 2-2 गाँव के सैकड़ों ग्रामीण आंदोलन करने पहुंच रहे हैं। जिला बनाने की मांग को लेकर के विशाल रैलियां भी लगातार निकाली जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में तकनीकी खामी की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएस दुकानों से हितग्राहियों को इस वजह से राशन भी नहीं दिया जा रहा है। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में शुरू तो हो गई है, लेकिन तकनीकी खामी के चलते इस पर काम लगभग ठप पड़ा है। नए सिस्टम में पीओएस मशीन के जरिए हितग्राहियों के आधार वेरिफिकेशन के बाद ही राशन देने का सिस्टम है, और लेकिन मशीन में खराबी और बेहद स्लो सर्वे के चलते 22 जिलों की लगभग सभी पीडीएस दुकानों में हितग्राहियों को इस माध्यम से राशन नहीं दिया जा रहा है। अभी केवल 1400 पीडीएस दुकानों में पीओएस मशीन लगाई गई है, जबकि 14000 से ज्यादा कोर पीडीएस दुकान है। पीओएस मशीन लगने का जिम्मा हैदराबाद की एक कंपनी के पास है। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जिसे टेंडर दिया है, सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। जल्द सिस्टम नहीं सुधरा तो वैधानिक कार्यवाही भी की जानी है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के 5 जिलों में झमाझम बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बात करते हैं बस्तर संभाग के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने मंगलवार की शाम को अलर्ट जारी किया है, जो कि आने वाले 24 घंटों के लिए रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के लिए, यानी कि आप इसका असर मौसम विभाग की जो चेतावनी जारी की गई है, इसका असर आप शाम लगभग 8 बजे तक
तक इसका मान सकते हैं। इसके अनुसार जो है कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा व बीजापुर में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज झमाझम बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कांकेर जिले में सबसे अधिक बारिश होगी और इसके लिए पहले से ही बंदोबस्त करने की सलाह भी दी गई है। इस मानसून बस्तर संभाग से कांकेर जिले में सबसे कम बरसात हुई थी, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में कांकेर में मूसलाधार बारिश हो रही है। अंतागढ़ सहित अन्य इलाकों में नदी नाले पूरी तरह उफान पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में एसआई की नई भर्ती होने वाली है। 975 पदों के लिए 1 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एसआई के 975 पदों के लिए 1 अक्टूबर से आवेदन ले लिए जाएंगे। इसके लिए विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी निरूपित की गई है। बता दें कि प्रदेश में 8 साल बाद पुलिस विभाग में एसआई के लिए नई भर्ती होने जा रही है। अभी तक प्रमोशन के द्वारा ही सब इंस्पेक्टर के पद भरे जा रहे थे और सरकार के इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। तो अगर आप जो फॉर्म आते हैं तो इसको जल्द से जल्द भर ले और इसकी तैयारी में जुट जाएं। किसान महापंचायत को मुख्यमंत्री का समर्थन मिल चुका है। भूपेश बघेल ने कहा, किसान आंदोलन को राहुल गांधी ने शुरू किया, अब किसान नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजिम में 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि किसान नेता यहां आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर वे लोग समर्थन मांगते हैं तो निश्चित रूप से समर्थन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दुर्ग के उतई रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने ये बयान जारी किया और कहा कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शुरू किया। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर से यात्राएं की। प्रियंका गांधी ने भी लगातार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान महापंचायत की और किसान आंदोलन लगातार करते रहे। सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। किसानों के मुद्दों को लेकर के जगदलपुर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद बोले, राहुल गांधी बस्तर नहीं आएंगे, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। बात करते हैं जगदलपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के जो कार्यकर्ता है भूपेश सरकार पर जमकर बरसे। भाजपाइयों ने कहा कि सरकार अपने सारे वादों से मुकर गई है। इधर कांग्रेस ने किसानों को 2 साल का बोनस देने की भी घोषणा की थी, लेकिन अब तक बोनस नहीं दिया गया है। वहीं किसानों के खेतों के लिए खाद की व्यवस्था भी नहीं की गई है। साथ ही साथ बिजली की कटौती होने से किसान खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं और इन सभी बिंदुओं को लेकर के राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन भी सौंपा गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि जिले के कई इलाकों में सूखे के जैसे हालात हैं और वहीं किसानों ने अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कई महीने से आवेदन लगा रखा है, जिसका निराकरण अब तक नहीं हुआ है। जेसीसीजे विधायक और बीजेपी नेता पर एफआईआर हुई है। प्रमोद शर्मा पर थाने से आरोपी को छुड़ाने का आरोप है। बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर जांगड़े पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला हुआ है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी यानी कि जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा और बीजेपी जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े सहित उनके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। विधायक प्रमोद शर्मा पर थाने से एक आरोपी को छुड़ाने और चक्का जाम का आरोप है। वहीं पूर्व विधायक पर रास्ता बाधित कर लोगों को परेशानी में डालने का आरोप है। दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। वही एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस जो है इसके लिए वीडियो फुटेज जो है खंगाल रही है। इसके बाद से आगे की कार्यवाही की जानी है। विधायक ने थाना प्रभारी पर जो है गंभीर आरोप भी लगाए थे, जबकि बीजेपी ने हेलमेट के नाम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया था। मनरेगा पे रोजगार गारंटी की कलई खोलती हुई एक सोशल ऑडिट आप सबके सामने हम रखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड में उन्हें 55.26 करोड़ का भुगतान जिन्होंने काम भी नहीं किया है। पिछले 5 वर्षों में झारखंड और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागों की सोशल ऑडिट्स यूनिट्स यानी कि एसयू ने अपने परीक्षण में मनरेगा में एक बड़ी वित्तीय हेराफेरी बताई है। वही आपको बता दें
कि इन जो सोशल ऑडिट्स हुई हैं, यूनिट्स हुई हैं, इन्होंने साल 2015 से लेकर के जो आने वाले 2021-22 हैं, तो इन तक छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 17,809 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायतों की ऑडिट की है, जिसमें 43,775 मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें 38 करोड़ 46 लाख का भुगतान उन लोगों को कर दिया गया है जिन्होंने मनरेगा में कभी काम ही नहीं किया है। वहीं भी आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों की सोशल ऑडिट में पता चला है कि 16.80 करोड़ का भुगतान ऐसे लोगों के नाम हुआ है जिन्होंने मनरेगा में काम ही नहीं किया। जबकि हमारी टीम ने जब इस वर्ष में जानकारी जुटाई है तो 5 वर्षों में सरकार द्वारा औसत स्वीकृति मजदूर दर से न काम करने वाले लोगों को बांटे गए पैसे की तुलना की तो पाया गया कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 7,90,000 फर्जी लोगों को भुगतान किया गया है। बीजापुर के 18 गांवों के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। कहा, कांग्रेस ने नक्सल के झूठे मामलों में बंद ग्रामीणों को रिहा करने का वादा नहीं निभाया। अब 3 छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बीजापुर के जिले के अंतर्गत अति संवेदनशील 18 गांव के ग्रामीणों का कांग्रेस सरकार पर जमकर गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनते ही फर्जी नक्सल मामले में जेल में बंद ग्रामीणों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद एक भी की रिहाई नहीं हो पाई है। और इसी को लेकर के ही इन जो ग्रामीण है इनका खौफ जो है सामने आ रहा है। पुलिस ने भी 3 छात्रों को नक्सली बता करके जेल में डाल दिया है और ग्रामीणों ने इस संबंध में राज्यपाल के नाम एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को जरूर कर लेना है। भूपेश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी अब जो है स्थानीय निवासी कहलाए जाने हैं। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्थानीय निवासियों की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ दी है, जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दे दिया जाना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था और इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में आज जाकर के सभी विभागों अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर समेत समस्त विभागाध्यक्ष और समस्त जो भी कलेक्टर है इन सबको परिपत्र जारी कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला सामने आ रहा है। धर्मलाल कौशिक बोले, कांग्रेस सरकार के आने के बाद से किसानों के जेब में डाका डाला रहा है। ऐसे में किसान जो है 265 का यूरिया अब 600 रुपए में खरीद रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसानों के जेब में डाका डालने का काम किया जा रहा है। इस सरकार ने किसान को इतने मजबूर कर दिए हैं कि उन्हें 265 रुपए का यूरिया 500 से 600 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। कौशिक ने कहा कि कई क्षेत्र सूखे के कारण अकाल की स्थिति में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ बिजली ट्रांसफार्मरों की स्थिति खराब है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बाबत सरकार ने यानी कि धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कवर्धा में चलाई जा रही है बॉलीवुड मूवी की शूटिंग। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा ने कहा कि वेब मूवी के लिए जिस लोकेशन की डिमांड थी वो कवर्धा में पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की पॉलिसी से फिल्म इंडस्ट्री को लाभ होगा। दरअसल फिल्म एक्टर अजय देवगन व प्रीति सिन्हा प्रोडक्शन की वेब मूवी की शूटिंग इन दिनों कवर्धा में चल रही है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा और विवेक बहल कवर्धा में शूट कर रहे हैं। शूटिंग के लिए वे राजमहल में ठहरे हुए हैं और शूटिंग से समय निकाल करके एक्टर आशुतोष राणा ने मीडिया से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के फिल्म पॉलिसी को लेकर के खासा उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उससे निश्चित ही फिल्म इंडस्ट्री को लाभ होगा और वहीं यहाँ की कला संस्कृति के लिए भी अच्छा है।
अंतिम खबर है दोस्तों, जहां पर शादी पर जीएसटी जो है बेहद बढ़ चुकी है। समारोह में अगर आप 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की जीएसटी ही यानी कि जो है कर जो है आपको पटाना पड़ेगा। मैरिज हॉल, टेंट, लाइट, सजावट और बैंड्स लेकर के कार्ड तक जो है महंगे हो गए हैं। राजधानी समेत राज्य में दिवाली से पहले या तुरंत बाद के सीजन में जो भी शादियां होंगी वह पहले से ज़्यादा महंगी रहेंगी, क्योंकि राजधानी में शादी समारोह के लिए बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। लेकिन सारे लोग हैरान हैं क्योंकि खर्च बढ़ गया है। दरअसल शादी समारोह के लिए जितने भी प्रमुख अंग हैं जैसे कि मैरिज हॉल या फिर टेंट, सजावट या फिर लाइट्स, वीडियोग्राफी, बैंड बाजा, डीजे या फिर कार्ड तक की लगभग 18% जीएसटी के दायरे में आने वाले की वजह से ये सब महंगे हो गए हैं। बात करते हैं आपको बस किराया में भी महज 5% तक जीएसटी लगाया जाता है। इसको छोड़कर बाकी जो भी महत्वपूर्ण साज सज्जा के सामान है इन पर जीएसटी 18% लगाया जाता है। बात करते हैं मैरिज गार्डन, टेंट, लाइट, फोटो वीडियो डेकोरेशन, बैंड बाजा, घोड़ा बग्गी, शादी कार्ड और ब्यूटी पार्लर सहित जो कैटरिंग सर्विस है ये भी 18% जीएसटी के दायरे में आते हैं। यानी कि अगर आपको कुल मिलाकर 5 लाख रुपए इनमें खर्च करने हैं तो औसतन आपको 1 लाख रुपए इस पर जीएसटी पटाना होगा, वो अलग से है। तो ये जो है आप इस बात का अंदाजा जीएसटी से लगा सकते हैं कि कितना अब खर्च बढ़ गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।